हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक डीएससी का नया एडवर्टाइजमेंट का नोटिस लेकर आया हूँ, जो कि नॉर्थ गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट रेजुबलपारा से अपडेट आया है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट का पूरी डिटेल्स जानने के लिए प्लीज़ वीडियो पर पूरा बने रहे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सीजन जस्ट नॉर्थ गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट रेजुबलपारा। तो ये रेजुबलपारा की तरफ से आई है। ठीक है दोस्तों, और ये एडवर्टाइजमेंट करीब 3 मार्च मतलब 3 मार्च को रिलीज किया है। ठीक है, मतलब कल ही रिलीज किया। और एडवर्टाइजमेंट पे लिखा है, एप्लीकेशन इन स्टैंडर्ड फ्रॉम एज पर प्रिस्क्राइब इन फर्स्ट पार्ट 9 of the Meghalaya Gazetted are invited from genuine citizens of India who are desired to apply as per the term and condition of the advertisement for recruitment the post mentioned herein। तो दोस्तों, ये सब जो वैकेंसीज निकला है, तो उन सब के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों को एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा आप लोगों को, और स्टैंडर्ड फॉर्म को फिलअप करके आप लोगों को बाय पोस्ट या तो बाय हैंड ऑफिस पे जाके आप लोगों को एप्लीकेशन को सबमिट करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ सबमिट करना है, कैसे करना है और क्या क्या देना है, मैं सब आप लोगों को बता दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो पर पूरा बने रहे, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा आप लोगों को, और स्टैंडर्ड फॉर्म का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहाँ पे जाके सीधा क्लिक करके आप स्टैंडर्ड फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और डाउनलोड करके आप लोग प्रिंट आउट भी कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट आउट करके आप लोग वही फॉर्म को फिलअप करके आप लोगों को भेजना है, या तो ऑफिस या तो बाई पोस्ट या तो ऑफिस के थ्रू बाई हैंड आप लोगों को भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मोड ऑफ एप्लीकेशन ओनली ऑफलाइन। यहाँ पे ऑनलाइन का सिस्टम नहीं दिया है, तो आप लोगों को ये ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मैंने बताया कि आप लोगों को एक स्टैंडर्ड फॉर्म की ज़रूरत होगा। तो फॉर्म के साथ 2 पासपोर्ट साइज आप लोगों का लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, फॉर्म एंड अदर इज टू बी अकोमोडेटेड विद द फॉर्म द पास्ट passport size photograph affixed on the application must be self attested by candidate in such a way to some person। तो जो आप लोग फोटो देगा ना, तो वो फोटो पे आप लोगों को अपना सिग्नेचर देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। और फॉर्म के साथ आपका जो अपना क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, या तो डिग्री का हो, या तो 12 का हो, या मैट्रिक का है, कुछ भी आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोगों को भेजना है। ठीक है, तो जो जो भी आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, तो उन सब का एक एक कॉपी आप लोगों को देना है। ठीक है, अब जैसे कि अपना डिग्री का सर्टिफिकेट, 12 का सर्टिफिकेट, SSLC का सर्टिफिकेट, एडमिट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डेट बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट है, वो आप लोगों को एक एक कॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। ठीक है, और याद रखिए दोस्तों, आप लोगों को 2 एनवलप ज़रूरत होगा, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। और छोटा वाला को आप लोगों को बड़े वाले एनवलप के अंदर भेजना है। ठीक है, उस छोटा वाला एनवलप पे आप लोगों का जो कॉल लेटर है, वो आप लोगों को बाई पोस्ट आपके घर में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को वो छोटा वाला एनवलप पे 5 रुपीज़ स्टम्प लगा के आप लोगों को दे देना है। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है दोस्तों, द एनवलप containing the application from and other request document should be subsidized with the following application for the post of। तो बड़े वाले एनवलप के ऊपर आप लोगों को ये लिख देना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है आप लोग, तो ब्लैंक एरिया पे आप लोगों को वो पोस्ट का नाम देना है जो आप लोग अप्लाई कर रहे हो, उस पोस्ट का आप लोगों को यहाँ पे नाम दे देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन इज इंटर फ्रॉम इंक्लूडिंग डिमांड ड्राफ्ट एज प्रिस्क्राइब्ड देन हेयरिंग एंड एड्रेस्ड टू द। तो कहाँ पे आप लोगों को ये सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जस्ट नॉर्थ गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट रेजुबलपारा, पिन नंबर 794108। तो आप लोगों को, अगर आप लोग बाई पोस्ट भेज रहे हो, तो आप लोगों को इस एड्रेस पे भेजना है। ठीक है, अगर आप लोग बाई पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो। और अगर आप लोग हैंड टू हैंड आप लोग सबमिट करना चाहते हो, तो आप लोग रेजुबलपारा की डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज के ऑफिस पे जाके आप लोग बाय हैंड सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करेगा कि आप लोग अगर रेजुबलपारा से बिलोंग करते हो, आप लोग बाय हैंड ही सबमिट कर देना। ठीक है, अगर दूसरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो आप लोग बाय पोस्ट सेंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट,
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेन एवर रिक्वायर्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, HSLC सर्टिफिकेट। तो कोई भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को एक एक कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है, ठीक है। तो नीचे चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन विल बी रिसीव बाय दिस ऑफिस ओनली ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एंड अप टू 17 आवर्स 4 अप्रैल 2022, ठीक है। तो इसका लास्ट डेट है 4 अप्रैल, ठीक है। तो आप लोगों को 4 अप्रैल से पहले ही आप लोगों को इन सब वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिस्ट ऑफ पोस्ट। तो पहला ना पोस्ट पे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, एक नंबर पे स्टेनोग्राफर लेवल 11 ऑफ रिवाइज पे स्ट्रक्चर। लेवल 11 का हम लोगों को पे स्केल मिलेगा। इसके लिए वैकेंसी है 1 और इसके लिए चाहिए सिर्फ डिग्री, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश विद मिनिमम स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट्स इन कंप्यूटर। तो दोस्तों आप लोग समझ गया होगा कि इसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए आप लोगों का, उसके साथ ही स्टेनोग्राफर का डिप्लोमा होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों का शॉर्ट हैंड राइटिंग स्पीड होगा 100 वर्ड पर मिनट, ठीक है, और टाइपिंग स्पीड आप लोगों का चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्ट पे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पोस्ट पे लिखा है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 लेवल 8 का आप लोगों को पे स्केल मिलेगा। इसके लिए वैकेंसी है 3 और इसके लिए भी चाहिए बैचलर डिग्री, मतलब ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, ठीक है। इसके साथ वही क्वालिफिकेशन, स्टेनोग्राफर का क्वालिफिकेशन 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्ट पे चलते हैं दोस्तों, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट पोस्ट पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन लेवल 5 का आप लोगों को पे स्केल मिलेगा। इसके लिए वैकेंसी है 1 और इसके लिए भी चाहिए बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसके लिए डिप्लोमा चाहिए आप लोगों का लाइब्रेरी साइंस का, ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्ट पे चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखते हो लोअर डिवीजन क्लर्क बेंच असिस्टेंट्स, मतलब LDA का पोस्ट है और इसके लिए वैकेंसी है 6 और इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए सिर्फ बैचलर डिग्री, ठीक है। इसके साथ और कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों का, सिर्फ बैचलर डिग्री, मतलब एनी ग्रेजुएट। और उसके साथ ही थोड़ा बहुत आप लोगों का कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, अब आजकल तो बेसिक नॉलेज सबका होता ही है कंप्यूटर का, ठीक है। तो आप लोग अगर सिर्फ ग्रेजुएट हो तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्ट पे चलिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर पर है ड्राइवर लेवल 3 का आप लोगों को पे स्केल मिलेगा और इसके लिए वैकेंसी है 3 और इसके लिए चाहिए सिर्फ मैट्रिक पास विथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तभी आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आप लोगों का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप लोग ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है ग्रेड 4, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ग्रेड 4 6 नंबर पे, और उसके साथ ही क्लीनर का ग्रेड 4 का वैकेंसी है 6, उसके बाद क्लीनर का वैकेंसी है 1, उसके बाद स्वीपर का वैकेंसी है 1 और 9 पे है चौकीदार का वैकेंसी भी है 1, ठीक है। और इन सब वैकेंसीज के लिए सिर्फ मैट्रिक पास चाहिए, उसके साथ कोई एक्सपीरियंस आप लोगों का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैट्रिक पास। अगर आप लोग मैट्रिक पास हुआ है तभी आप इन सब वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है एज लिमिट दिया हुआ है, कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 32 ईयर्स। तो नॉट मोर देन 32 ईयर्स, तो 32 ईयर्स के ऊपर आप लोगों का एज होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, और अगर आप लोग SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोग अप टू 37 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे और कुछ दिया हुआ है, रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आता है मेन एग्जामिनेशन फीस। तो आप लोगों को इन सब वैकेंसीज के लिए एग्जामिनेशन फीस पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को 300 एप्लीकेशन फीस पे करना पड़ेगा, और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को 150 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। और एप्लीकेशन फीस पे कैसे करेगा, आप लोगों को एक डिमांड ड्राफ्ट लेना पड़ेगा किसी भी बैंक का। डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो रजिस्टर्ड जनरल हाई कोर्ट ऑफ मेघालय शिलोंग, और डिमांड ड्राफ्ट पे आप लोगों को मेंशन कर देना है ये वाला एड्रेस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिमांड ड्राफ्ट पे आप लोगों को ये मेंशन कर देना है डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज नॉर्थ गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट रिजबलपुरा 794108। तो आप लोगों को ये डिमांड ड्राफ्ट पे मेंशन कर देना है, ठीक है। इस एड्रेस पे आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट करके अपना एप्लीकेशन फीस पे कर देना है, ठीक है, किसी भी बैंक का हो। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को 300 पे करना पड़ेगा और SC ST को 150 रुपीज़, ठीक है।
तो यहाँ पे और नीचे कुछ दिया हुआ है मेथड ऑफ सिलेक्शन। पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद स्क्रीन प्रैक्टिकल टेस्ट, उसके बाद प्रीलिमिनरी टेस्ट, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद सिलेबस यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लेना कौन सी वैकेंसीज का क्या क्या सिलेबस होगा। तो दोस्तों मेघालय जॉब्स के ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और वीडियो को देख के अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कर देना। ठीक है, तो दोस्तों यही था इस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। ठीक है।